आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमेश्वर का डर मानना क्या होता है और उसके डर और भय मानने से हमें कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है। नीति वचन अध्याय 8 वचन 13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। प्रभु का वचन यहाँ साफ कहता है कि यहोवा का भय मानने का मतलब सिंपल और साधारण रीति से बुराई से दूर रहना है। वो बुराई हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हो सकती है। घमंड जैसी बातें हो सकती हैं, अहंकार जैसी बातें हो सकती हैं, उलटफेर जैसी बातें हो सकती हैं और बुरा चाल चलन भी हो सकता है। ये 4 प्रकार की ऐसी बुराई हैं जो परमेश्वर घृणा करता है और नफरत करता है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, उस पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हैं, तो हम घमंड जैसी बातों से, अहंकार जैसी बातों से और बुरी चाल चलन से और उलटफेर की बातों से हम बच के रहते हैं और दूर रहते हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर हमें कौन कौन सी आशीषें देता है, आइए हम वचन के आधार पर सीखें। नीति वचन नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम परमेश्वर के भय और डर को मानते हैं और अपने जीवन में नम्र व्यक्ति बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में धन, महिमा और उसके साथ साथ आशीषें और बरकत देता है। नीति वचन 1 अध्याय वचन 7 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलने लगते हैं तो परमेश्वर का स्पेशल विजडम हमारे जीवन में आने लगता है। जब हमारे जीवन में बुद्धि आने लगती है तो हम हर एक फैसले अपने जीवन के परमेश्वर के वचन के अनुसार से करने लगते हैं और लेने लगते हैं तो हमारा जीवन बढ़ने लगता है, हम फलवत होने लगते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि बुद्धि को मूढ़ ही लोग, हठीले ही लोग तुच्छ जानते हैं और उसको ग्रहण नहीं करते हैं। नीति वचन अध्याय 9 वचन 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम परमेश्वर के डर और भय को मानते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि के साथ साथ समझ भी आने लगती है और उस समझ के द्वारा हम परमेश्वर को और भी नज़दीकी रीति से, करीबी रीति से, घनिष्ठ रीति से समझने लगते हैं। क्योंकि जब बुद्धि आती है तभी समझ हमें आने लगता है। नीति वचन 14 अध्याय वचन 26 और 27 में लिखा है, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ विश्वास होता है, उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। वचन 27, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहाँ पर 2 बातें बहुत क्लियर रीति से लिखा है 26 और 27 में। जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में शरण स्थान बन जाता है और हमारे जीवन में उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर दृढ़ मजबूत विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे डूबने ना देगा, मेरा परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे किसी प्रकार की घटी में ना होने देगा। और उसके साथ साथ अपने पुत्रों का वो क्या बनता है, शरण स्थान। शरण स्थान का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी विपत्ति किसी भी जीवन में आती है तो वो भाग कर एक जगह में ठिकाना पाता है और अपना आश्रय पाता है, उस जगह को शरण स्थान बोलते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए शरण स्थान
ठहरता है, यहाँ लिखा है। और परमेश्वर के भय मानने से हमारे जीवन सोते के समान बन जाते हैं। हमारे जीवन के साथ साथ हम दूसरों के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। और लिखा है कि उसके भय मानने से हम मृत्यु के फंदे से भी बचते हैं। जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं तब हमें चिंता नहीं होती कि हमारे जीवन का क्या होगा और कैसे होगा। परमेश्वर हर एक विपत्ति से और हर एक परेशानी से हमें बचाता है। नीति वचन 15 अध्याय 33 वचन में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के डर और भय को मानते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है तो हम उसे समझने लगते हैं। परमेश्वर के वचन को हम समझने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को हम घनिष्ठता से जानने लगते हैं और हमारे जीवन में महिमा भी आने लगती है। हमारा परमेश्वर हमारे नाम को ऊंचा करने लगता है और हमारे जीवन में नम्रता भी आने लगती है। नीति वचन अध्याय 19 वचन 23 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। प्रभु का वचन साफ कहता है कि जब हम परमेश्वर के डर और भय को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारी आयु को बढ़ाता है। लोगों को लगता है कि हम बहुत कुछ एक्सरसाइज करने से या बहुत कुछ करने से, बहुत से प्रोडक्ट खाने से हमारी ज़िंदगी बढ़ेगी और हम थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, लेकिन नहीं। बाइबल कहती है कि उसके डर और भय मानने से हमारे जीवन में आयु बढ़ती है, उसके साथ साथ हम सुखी से रह पाते हैं। एक और बात लिखी है कि उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति ना पड़े, यदि हम चाहते हैं कि हम लोग सुखी से रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमारी उम्र बढ़े, यदि हम चाहते हैं कि हम बुद्धि मिले, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन, महिमा, ये सारी बातें जितनी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, तो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के डर और भय में बने रहना है, ताकि परमेश्वर जो अपने वायदों के प्रति पक्का है, अपने वायदों के प्रति सच्चा है, वो हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे सके। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।